नमस्कार, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बस कुछ ही घंटों का इंतजार और फिर साफ हो जाएगा कि पाटलिपुत्र की गद्दी पर कौन बैठेगा। लेकिन नतीजों से पहले पटना में जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो बता रहा है कि असली चुनावी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली खेल तो अब शुरू हो रहा है। जी हाँ, आज पटना के जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों ने पूरे बिहार की सियासत में आग लगा दी है। पोस्टरों में लिखा है टाइगर अभी जिंदा है, और टाइगर कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार के चेहरे के साथ ये नारे लगे हैं और संदेश साफ है। नीतीश अब भी राजनीति के जंगल के बादशाह हैं। अब सवाल ये है कि आखिर नीतीश कुमार ये संदेश किसको देना चाहते हैं? क्या बीजेपी को, या फिर उन नेताओं को जो नीतीश की राजनीति को खत्म बता चुके हैं? कहने को तो जेडीयू बीजेपी गठबंधन में है, लेकिन बिहार के सियासी गलियारों में सबको मालूम है कि नीतीश और बीजेपी के बीच की दूरियां अब खामोश नहीं रही, वो अब जुबान से बयां हो चुकी है। टिकट बंटवारे से शुरू हुआ मनमुटाव अब खुलेआम राजनीतिक विद्रोह में बदल चुका है। याद करिए, जब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का विमोचन किया था, उसी दिन मौर्य होटल में नीतीश कुमार का रवैया सबने देखा। महज कुछ सेकंड में कार्यक्रम से उठकर चले गए थे, न भाषण दिया न मुस्कुराए, बस उठे और चले गए। वो पल, वो एक्सप्रेशन, सब कुछ कैमरे में कैद हो गया था। और फिर प्रचार में भी वही कहानी दोहराई गई। शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर दिखे जरूर, लेकिन 24 अक्टूबर के बाद दोनों एक भी मंच पर नजर नहीं आए। बीजेपी ने कहा कि ये रणनीति है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का फार्मूला है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार के हर नेता को पता है ये दूरियां स्ट्रेटजी नहीं, सच्चाई है। बीजेपी ने इस बार साफ साफ कहा मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला विधायक दल करेगा। मतलब साफ था, इस बार नीतीश नहीं कोई और। एक तरफ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कह रहे हैं कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बनेगा, और दूसरी तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब इससे बड़ा संकेत और क्या चाहिए कि बीजेपी नीतीश मॉडल से आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन भाई, नीतीश कुमार भी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। 3 दशक से ज्यादा राजनीति में टिके हैं, 8 बार मुख्यमंत्री बने, और हर बार तब लौटे जब लोग सोचते थे कि अब इनकी कहानी खत्म। इस बार भी वही हो रहा है। अंदर खाने खबर है कि नीतीश ने प्लान बी एक्टिवेट कर दिया है। 11 नवंबर से ही राजद और जेडीयू नेताओं की मुलाकात की खबरें अब खुलकर सामने आने लगी है। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश के बहुत करीबी मंत्री ने लालू यादव से मुलाकात की है, और एक ही जिले के राजद जेडीयू नेताओं की गुप्त मीटिंग्स भी हो रही है। यानी चाचा भतीजे का शायद फिर इस बार जोड़ी तैयार हो रही है। इस बार राजनीतिक मजबूरी नहीं, राजनीतिक रणनीति के तौर पर होगी। लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों जानते हैं कि बीजेपी अब किसी पर भरोसा नहीं करती। महाराष्ट्र में शिंदे मॉडल चला, लेकिन बिहार में वही मॉडल लाने की कोशिश अगर हुई तो नीतीश को शिंदे बनना तो दूर, बीजेपी खुद फंस जाएगी। बिहार महाराष्ट्र नहीं है। यहाँ ना तो शिवसेना जैसी पार्टी है, ना वैसी चुप्पी। यहाँ पलटू चाचा भी हैं और चालाक भतीजा भी। दोनों मिल जाएं तो सत्ता बदलने में वक्त नहीं लगता, और शायद इसी भरोसे पर आज जेडीयू कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कान भी है। पोस्टर लगे हैं टाइगर अभी जिंदा है, मतलब चाहे एनडीए जीते या हारे, मुख्यमंत्री तो नीतीश ही रहेंगे। कई वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भी यही कह रहे हैं। परिणाम कुछ भी हो, बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ समीकरण बदलेगा। मतलब बीजेपी बाहर, महागठबंधन भीतर, और नीतीश कुमार फिर शपथ लेंगे, लेकिन इस बार महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर। अब आप सोचिए, अगर वाकई ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? बीजेपी के लिए ये सिर्फ हार नहीं, बिहार में उसका राजनीतिक खात्मा भी होगा, क्योंकि जिस चेहरे पर बीजेपी ने पूरा दांव लगाया वही चेहरा उसके खिलाफ मोर्चा बना ले तो पार्टी की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाना लाजमी है। बीजेपी चाहती थी कि अब नीतीश युग खत्म हो, लेकिन लगता है नीतीश ने रिटायरमेंट नहीं, रिजर्व अटैक का मन बना लिया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब हो रहा है चुनाव नतीजे आने से पहले, मतलब अभी रिजल्ट तक नहीं आए, और सियासी जोड़ घटाओ, फोन कॉल, मीटिंग, पोस्टर सब चालू है। पटना के गलियारों में चर्चाएं हैं कि राजद नेताओं ने भी अपने बयानों में टोन बदल लिया है। कहीं नीतीश के खिलाफ
नहीं बोल रहे हैं, बल्कि सब विकल्प खुले हैं जैसे बयान दे रहे हैं। मतलब साफ है, बिहार की राजनीति में इस बार वोट से ज्यादा बात का असर होगा। किसने किससे कब बात की वही सरकार बनाएगा। अब बात रही बीजेपी की, तो बीजेपी को समझ आ गया है कि शिंदे मॉडल बिहार में नहीं चल सकता। यहाँ हर विधायक की अपनी जातीय गणित है, अपना इलाका है और नीतीश का नेटवर्क अब भी मजबूत है। और शायद इसलिए जेडीयू दफ्तर के बाहर का वो पोस्टर सिर्फ नारा नहीं बल्कि राजनीतिक घोषणा है, टाइगर अभी जिंदा है। यानी सियासत में नीतीश कुमार को अभी लिखकर खत्म मत कीजिए। वो आदमी जो 20 साल से हर बार नए रूप में लौटता है, वो इस बार भी लौटेगा। बस गठबंधन बदल सकता है, गद्दी नहीं। तो बिहार में अब सबकी नजरें 14 नवंबर पर है। जब नतीजे आएंगे तो देखना होगा कि चाचा भतीजा की नई जोड़ी बनती है या नहीं। पर एक बात तो तय है, बिहार की राजनीति में सस्पेंस, सरप्राइज और शेरनी जैसी चाल तीनों आज भी नीतीश कुमार के पास है। और शायद इसी आत्मविश्वास के साथ पटना में गूंज रहा है, टाइगर अभी जिंदा है। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।